हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम टाउ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम आइलर्स फंक्शन के बारे में पढ़े थे कि आइलर्स फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कराए थे। तो अगर आप आइलर्स फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जा करके देख लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आइलर्स फंक्शन है और टाउ फंक्शन है ये ग्रुप थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आप बहुत सारे रिजल्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि टाउ फंक्शन क्या होता है कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन टाउ फंक्शन इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टाउ n। अगर n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है देन टाउ फंक्शन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स होता है n का वही हमारा क्या होता है टाउ फंक्शन होता है और इसे हम टाउ n से डिनोट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टाउ n, इसका फॉर्मूला क्या दिया है कि लेट n इक्वल टू p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c एंड सो ऑन, देन टाउ ऑफ n इक्वल टू a प्लस 1 इंटू b प्लस 1 इंटू c प्लस 1, ठीक है। टाउ फंक्शन मतलब यानी कि जो टाउ n होता है, टाउ n का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर नंबर दे रखा है तो उसके डिवाइजर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि उसके कितने डिवाइजर्स होंगे पॉजिटिव और उस नंबर से छोटे होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि n इक्वल टू 7, ठीक है। देन फाइंड टाउ n, टाउ n क्या होगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर है उसका जो पावर है उसको हम क्या कर रहे हैं उसमें एक ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टाउ 7 दिया है, ठीक है। तो 7 टू द पावर 1 दे रखा है तो हम पावर में 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो टाउ ऑफ 7 होगा वो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टाउ ऑफ 7 की वैल्यू है वो कितना आ गई 2 आ गई, ठीक। फिर ऐसे दूसरा एग्जांपल दिया कि लेट n इक्वल टू 100 देन टाउ ऑफ n इक्वल टू कितना होगा। तो टाउ ऑफ 100 क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर 100 दे रखा है तो जब हम इसका फैक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा ये 50, 25 और 5, फिर कितना होगा 5, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 के पावर 2 है 5 के पावर 2 है तो जब हम 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 होगा और 5 टू द पावर भी 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। यानी कि 3 इंटू 3 यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो टाउ 100 की वैल्यू है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। उसके बाद से पहला क्वेश्चन क्या दिया कि फाइंड टाउ n इफ n इक्वल टू 500। अगर n की वैल्यू 500 है देन टाउ ऑफ 500 फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 500 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 250 हो जाएगा। फिर ये कितना हो गया 1 2 5, फिर ये कितना हो गया 5 टू 10 5, फिर 5 और ये 1। यानी कि आप देख सकते हैं कि 500 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 3। तो जब हम 2 के पावर 2 तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 दिया और 5 के पावर 3 दिया तो जो 2 का स्क्वायर है हम उसमें 1 ऐड करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पर 3 आ गया और ये 3 है तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 आ गया। तो जो टाउ ऑफ 500 है वो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड टाउ n वेयर n इक्वल टू 64। अगर n की वैल्यू 64 दे रखा हो तो हमें क्या करना है कि टाउ ऑफ 64 की वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे ही हम क्या करेंगे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितना हो जाएगा ये 32, ये फिर कितना हो गया 16, फिर 8, फिर कितना हो गया 4 2 1। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 टू द पावर 6 है। अब पावर पे 6 है तो हम क्या करेंगे 6 में 1 को ऐड करेंगे 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जो टाउ ऑफ 64 है वो कितना आ गया 7 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको इसी मेथड से फाइंड करके, ठीक है। क्या दिया है कि फाइंड टाउ 600। टाउ 600 की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25 एंड ऑप्शन डी है 30, ठीक है। तो आपको क्या करना है टाउ 600 की वैल्यू फाइंड करना है। जो मेथड हम बताएं उसी मेथड से आपको फाइंड करना है।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि टाउ फंक्शन क्या होता है, और जो आइलर्स फंक्शन होता है 5 फंक्शन, उसको हम पिछले वाले लेक्चर में बताए हैं, तो उसको जा करके आप समझ लेंगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के लिए जो टाउ फंक्शन है और आइलर्स फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे रिजल्ट बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।